देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सहभागिता कर हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सहभागिता कर हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सवनानी, महापौर मालती राय, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी एवं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे। तालियों के साथ में मैं आग्रह करूंगा अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी से आप भी कृपया मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आपकी तालियां और बढ़नी चाहिए। हम हमारे मैं रवि चौधरी साहब आपने भी स्वागत किया, रवि गुप्ता साहब आपने भी स्वागत किया हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, और अब भगवान दास सवनानी साहब स्वागत करना चाह रहे हैं। बीडी शर्मा साहब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हमारे बीच हैं। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता साहब से मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी बीडी शर्मा साहब का स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय रवि गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा हमारे बाकी सभी अतिथियों का स्वागत करें क्रमवार। ये कैप आज इस विशिष्ट आयोजन को और विशिष्टता प्रदान कर रही है। रन फॉर यूनिटी मैं गुजारिश करूंगा। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आज रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सवनानी जी, इस मंच पर ही मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष जी, हमारे सुमित पचौरी जी, समस्त अधिकारीगण, ज्यादा भाषण न देते हुए आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझे। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर्व, गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेंगे, दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की
दूरदर्शिता दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सरदार पटेल जिंदाबाद। भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साइड ओ दादा इधर मुंह कर। एक बार तालियां भी हो जाएं इस अवसर पर। दौड़ प्रारंभ होने हैं। सभी का हौसला बढ़ाइए, हमारे सारे धावक जो इस दौड़ में जीतू पटवारी की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह के तंज पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना, कहा ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा। जीतू पटवारी की कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह के तंज पर मंत्री विश्वास सारंग ने साधा निशाना, ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा। वायनाड में प्रियंका गांधी की नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित किया गया। कांग्रेस में जो जमीन का काम करता है उनका यही हश्र होगा। कांग्रेस ने हमेशा नेहरू परिवार के आसपास घूमने वालों को ही तवज्जो दी है। अजय सिंह ने जो जीतू पटवारी पर कटाक्ष किया, उसके पीछे कौन है? क्या पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ हैं, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है? जो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान कर सकती है, उससे कुछ और अपेक्षित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा करेंगे अजय सिंह जी? ये परंपरा है कांग्रेस की, पट्टागिरी करना, ईमानदार कार्यकर्ता का अपमान करना, ये तो कांग्रेस की पद्धति है। विगत दिनों आपने नहीं देखा जब प्रियंका गांधी वायनाड में पर्चा दाखिल कर रही थी तो खड़गे जी दरवाजे के बाहर खड़े थे और एक चौथे स्तर के कर्मचारी ने उन्हें घुसने नहीं दिया था। ये बात बताती है दलित नेता के अपमान की। कांग्रेस में जो जमीन पर काम करता है उसका यही हश्र होगा। कांग्रेस ने हर समय केवल नेहरू परिवार के आसपास घूमने वाले लोगों को ही तवज्जो दी है। पर मुद्दा यही है कि जीतू पटवारी पर जो कटाक्ष अजय सिंह जी ने कसा है, पर्दे के पीछे कौन है? क्या दिग्विजय सिंह है? क्या कमलनाथ है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया? पर यह बात भी सही है कि कांग्रेस में इसके अलावा कुछ और अपेक्षित नहीं है। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करती हो, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी को कमरे में नहीं घुसने दे रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष से और क्या अपेक्षा रहेगी? आज मिलोनीगंज स्थित हजरत बुनियाद अली शाह दरबार में 11वीं शरीफ के मौके पर जिक्र हल्का शरीफ किया गया, जिसमें रात्रि 10 बजे फातिहा ख्वानी सालातो सलाम पेश किया गया। शहर और देश में चैन अमन कायम रहे की दुआ मांगी गई, जिसमें हजरत बुनियाद अली शाह की मज़ार अक़दस पर चादर पोशी गुलपोशी की गई। इस अवसर पर शुद्ध शाकाहारी लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए अपनी हाजिरी लगाई। रात्रि 11 बजे दरबारी कब्बाल ने कलाम पेश किया। दरबार में खादिम बाबा जमाली व मेराज बाबा ने दरबार में आए हुए अकीदतमंदों का शुक्रिया अदा किया। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता कायम करते हुए सद्भावना का संदेश दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नहमदुर रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। 11वें शरीफ की धूमधाम हुजूर सरकार गौसल आलम कुतुब रब्बानी महबूब उस्मानी नूर चश्मे सुल्तान मीरा मौजूद अब्दुल कादर जिलानी के पूरे आलम में मनाई जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हज़रत तरीक़त आरिफ़ बिल्लाह हज़रत बाबा बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में 11वीं की न्याज लंगर जिक्र हल्का सलातो सलाम सिदा खानी और दुआएं की गई।
चादर पोशी गुलपोशी हुई। इसके बाद लंगर का अहतमाम किया गया। तमाम शहरवासी अकीदतमंद आस्थान आलिया पर हाजिर हुए और औलिया किराम बुजुर्गान दिन की रहमत व बरक़ात की दुआ से साथ हम तमाम आलम के लिए दुआएं करते हैं। इसी तरह औलिया किराम दिन की मोहब्बत से फ़ैज़ उठाते रहें, हम मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम देते रहें। खादिम बाबा जमाली दरबार।
जबलपुर जिले के रामपुर इलाके में रामनगर एक महिला जब अपने परिवार के साथ खाना खाने होटल जा रही थी, इस वक्त क्षेत्र का एक बदमाश बेसबॉल लेकर महिला की कार पर हमला कर देता है। इस घटना में महिला की कार क्षतिग्रस्त हो गई है और महिला को सिर पर चोट पहुंची है। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पीड़ित महिला रेणु केलकर ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ खाना खाने होटल जा रही थी। किसी भी क्षेत्र का बदमाश अनिरुद्ध धनगर बेसबॉल लेकर घर के सामने आया और कार पर जोरदार वार कर दिया। इस घटना में महिला को सर पर चोट लगी है। पहले बताया कि अनिरुद्ध दरगाह बार बार ये कह रहा था कि वे मोहन यादव का रिश्तेदार है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पटना के बाद पीड़ित महिला ने रामपुर चौकी पर बदमाश के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला जिस घर में रहती है उस घर को बदमाश खाली करवाना चाहता है। हमले की यही वजह बताई जा रही है। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? पता नहीं भैया, हम अपने घर से जा रहे थे होटल खाना खाने के लिए। रास्ते में वो है गणेश धनगर का लड़का अनिरुद्ध धनगर खड़ा था रास्ते में बेसबॉल का डंडा लेके। उसने हमारी कार में पूरा डैमेज किया, मेरे सिर में बेसबॉल का डंडा मारा और पूरा ये कांच फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बेसबॉल का डंडा लिया, उसने कार पे पूरी कार में हमारी मिटा डाली। मेरे को बेसबॉल का डंडा सिर में मारा और ये पूरे कांच वाँच मुंह पे पूरे लग गए और ये निकलने लगा। ऊपर चिल्ला के बोल रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा मोहन यादव के रिश्तेदार हैं हम। किस कारण इसने मारपीट किया आपके साथ? कुछ भी नहीं पता भैया, हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई है उससे। कोई बात विवाद मेरा पुराना? वहाँ पे घर है और जो गणेश धनगर है वो घर मेरे से खाली कराने के लिए बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए तुम हमको दे दो, हम तुमको दे रहे हैं 2 लाख रुपए और घर खाली कर दो। मैं क्यों दे दूं भैया अपना घर वहाँ पर? इसकी शिकायत आपने थाने में करा है? नहीं करी, मुझे ये पता ही नहीं था ना कि ये लोग इस टाइप की ऐसी हरकत कर देंगे। नहीं, अभी आपके साथ जो ये घटना हुई मारपीट की, तो उसकी रिपोर्ट मैं आपने? अभी रामपुर चौकी गई थी, उन्होंने कहा कि मुलायजा करके आइए फिर आपकी FIR होगी। जो लोगों ने मारा उनका नाम क्या है? जिसने ये किया अनिरुद्ध धनगर। कितने लोग थे? अकेला ही था भैया, वो सिंगल था? सिंगल था। मतलब उसने ना बिल्कुल ऐसा किया कि जैसे वो ना जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अगर गाड़ी हम तेज नहीं करते तो शायद आज यहाँ ये बोलने के लिए भी नहीं रहती मैं, जिस हिसाब से उसने हरकत करी है। नाम आपका? मैं रेनू। मुझे भविष्य में भी मतलब इस चीज़ की है भैया, क्योंकि हम वहीं रहते हैं। ये मेरे साथ कोई भी घटना कर सकता है, ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी ये ऐसी घटना कर सकता है। एक बार नाम बता दीजिए। रेनू केलकर। अनिरुद्ध यादव नाम का लड़का है जो कि थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति का है। वो दीदी से मकान खाली करवाने के चक्कर में पहले भी विवाद कर चुका है, मगर आज तो उसने ऐसी घटना कर दी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। कहाँ का रहने वाला है ये रामपुर का ही निवासी है, रामपुर रामनगर का, और पुराने गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। दारू का इसका काम है, 2 नंबर की दारू बेचता है और साफ बोलता है कि मैं मोहन यादव का रिश्तेदार हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर लेगा। कितनी देर पहले की घटना है ये मुश्किल से भी 1-1.5 घंटे के पहले की घटना है। आप लोग ने पुलिस को सूचना दी है इसकी? जी, हम लोग थाने गए थे, मगर हमें उम्मीद नहीं है कि थाने से कोई हमारी मदद हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं? मैं मदद चाहता हूँ थाने वाले कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो, क्योंकि वो 3-4 बार ऐसी हरकत कर चुका पहले भी। नाम बता दीजिए। जितिन राजपूत। मामला नागदा की तहसील के खासरोद के बड़ा गांव का है, जहां गांव के लोगों के उपयोग में बनने वाले सामुदायिक भवन की भूमि को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। गांव के सरपंच श्रवण सिंह ने बताया कि यह भूमि गांव में सभी वर्ग के लिए बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए आवंटित हुई थी। जिला कलेक्टर नीरज सिंह उज्जैन के द्वारा इस भूमि को आवंटित किया गया था और सामुदायिक भवन की राशि 20 लाख रुपए गाँव को मिल गए थे और अभी कुछ दिनों बाद भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया जाना है, परंतु गाँव के दबंग लोग इस भूमि को कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत मैंने खासरोद थाने पर भी करीब 4 बार दे रखी है। परंतु माफिया लोग इतने प्रभावशाली हैं कि गांव की कई जगह गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और जब अतिक्रमण हटाने को कहो तो दबंगई दिखाते हैं। आपको बता दें कि बड़ा गांव को कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा गोद ले रखा है और उनके द्वारा ही गांव को सामुदायिक भवन की सौगात मिलने जा रही है, परंतु भूमाफिया जबरन कब्जा कर बैठे हैं। मेरा नाम राम सिंह यादव। कौन से गांव के हो? ठिकाना बड़ा गांव। अच्छा। तहसील खाचूर, जिला उज्जैन। हाँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके गांव का एक अतिक्रमण का मामला है कि जो सामाजिक भवन बनना है जिस भूमि पे, उसके जो पैसे भी आवंटित हो गए हैं, जो भूमि पूजन होने वाला है कुछ दिनों में, और अभी माफियाओं द्वारा जो है भूमि पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ये आपका घर यही सामने है? जी, मेरा घर। हाँ, तो क्या मामला है ये पूरा? ये मामला तो ये सब बहुत बड़ा मामला था। इसमें तो वो तो मार भी डालते हैं, तो क्या एक मर्डर शुदा भूमि पे लोग हैं यहाँ पे,
बाबूजी उर्फ सरपंच सिंह उप सरपंच सरवण सिंह भूतपूर्व सरपंच, उन्होंने कई साल से कब्जा कर रखा था। फिर यहाँ हिंदू का मरगट था, बच्चे लोग अपने हिंदू के छोटे छोटे जो मर जाते हैं उनको काटते हैं, जमीन में दफनाते हैं। फिर सरपंच बाबूजी उर्फ सरवण सिंह सरपंच ने ये जगह मोमेडन को दे दी, मोमेडन को गड़वा दिया। फिर 6 साल से झगड़े हम, फिर वो मोमेडन से छुड़वाई हमने। फिर अभी आके ने इन्होंने अतिक्रमण लगवा लिया। सरपंच साहब ने ये अभी सरकारी भवन आया है, 20 लाख रुपए मंजूर हुआ है, थावरचंद जी गहलोत साहब ने मंजूर किए हैं। पर ये लोग क्या है कि मर्डरशुदा लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं। करीब करीब इनके पास मगले पे भी 30-40 बीघा जमीन और यहाँ भी घेर रखी है। ना तो भूमाफिया है, ये नहीं तो बनाने देते हैं, नहीं बनते हैं, ये तो आत्मिक अतिक्रमण करके न बेच देते हैं। उधर भी तले की पार के उधर भी बेच दी इन्होंने। भाई इनकी है सब, जो भी सब कुछ इनका ही है। यहाँ सब गांव वाले डरते हैं, भरे चमार का है, धोबी कुमार का है, ये सब डरते हैं। यहाँ पे जेसीबी वाले आते नहीं है, ये इनसे डरते हैं बहुत। ये मर्डरशुदा लोग हैं। तो अभी बात करें आप कि आपके गृह जिले से ही जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, एक तरफ तो जो गोचर भूमि जो सरकारी जमीन को मुक्त कराने की बात करते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो माफिया हैं, जो जमीन पे अतिक्रमण किए जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम पता नहीं है, कलेक्टर साहब को पता है, तहसीलदार को पता है, एसडीएम को है, अपने विधायक साहब डॉक्टर साहब को भी पता है। पर इसमें क्या है, डॉक्टर साहब भी थोड़ी सहमति नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लोग डरने से आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग दुखी हैं, या तो हमारे को मार देंगे, कभी ये डर है हमारे को, क्योंकि मर्डरशुदा लोग हैं, भूमाफिया हम लोग हैं, हम डरते हैं इनसे। हाँ, आप क्या चाहते हो कि ये जो सरकारी जो भूमि है ये इनसे छुड़वाए और सरकारी भवन बन जाए। एक हॉस्पिटल आया है, हॉस्पिटल ही बनाने, यहाँ 14 बीघा जमीन करीब है। बस स्टैंड भी नहीं है, गांव में बस स्टैंड जाने की बहुत परेशानी है। यहाँ सब सुविधा है, पर सरकार क्या सुन नहीं रही है। हम 6-7 साल से झगड़ रहे हैं। अब आप मीडिया वाला जाके बताइए कि ऐसा ऐसा, तो गाँव का पता लगेगा कि सरपंच और भूतपूर्व सरपंच कैसा था, नया सरपंच आया, ये क्या काम कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा। आप बात जैसे आपका कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं जो सरकारी भूमियों भूमाफिया का बहुत ज्यादा कब्जा है, बहुत ज्यादा कब्जा है साहब। अगर आप लोग आवाज उठाते तो आपकी आवाज हाँ बिल्कुल दबा देते हैं। चलिए, धन्यवाद। सरपंच साहब, एक आपके बड़े गांव का एक मामला आया है, जो सरकारी जो भूमि जो सामुदायिक भवन के लिए जो आवंटित हुई है, उस पर कुछ लोगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है। और अभी इस समय जो मुख्यमंत्री के जो एक अभियान चल रहा है कि जो सरकारी गोचर भूमि को जो माफियाओं से मुक्त कराने का, फिर भी आपके गांव के अंदर ही इसे सरकारी जमीन पे जो कब्जा किया जा रहा है, तो क्या मामला है पूरा ये? देखिए, ये क्या है, पहले इसके जो ये व्यक्ति ने घुसा डाला, तो वही का 17 साल का कार्यकाल लगभग रहा। और कुछ गरीब वर्ग तो के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को खाचो में पहली लीड है कि 400 की लीड से मेरे को जनता ने विजय कराया। मेरा कहना है कि ये शासकीय आवंटित करो 11/8 को मैंने कलेक्टर साहब ने सामुदायिक भवन के लिए आवंटित करी। उसके बाद भी अगर मैंने 4 आवेदन थाने पे दे चुका हूँ, 3-4, तो भाई ये आवंटित होने के बाद मेरे को सुरक्षित साफ सफाई करवाना है। जेसीबी वाले लोग भी इनसे डरते हैं, मर्डरशुदा आदमी है, जिला भदर वाले लोग हैं। और जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये टंकी से लेके 14 बीघा है, सब उनके अंडर में है। और मेरा कहना है सिर्फ सर्व समाज का है, ये 90/90 में बनेगा। मेरे को बस इतनी सी जगह चाहिए। नहीं, तो आपने आवेदन जिला कलेक्टर को भी दिया, कलेक्टर के पास में भी आवेदन दिया, वो आवेदन भी आपके पास में है। तो आपके पास में एक वो जिला कलेक्टर का आदेश भी है, जो सर्वे नंबर जो आदेश हुए वो भी है, और जी जियोटेक भी है, बिल्कुल जियोटेक भी हो चुकी है जगह। ये आवेदन दिया था आपने थाने पे जी, तो इसके ऊपर अभी मतलब थाने से भी कोई निर्णय नहीं आया? नहीं अभी तक थाने से भी 12/10 को ही दिया था मैंने। अच्छा, 12/10 को अभी दिया है। अभी बोले आप भूमि पूजन करोगे, जब आ जाएंगे तो हटवा देंगे जी। और ये जो फाइल आपने जिला कलेक्टर से आदेश हुए उसके वो भी है आपके पास में? जिला कलेक्टर के अंदर कार्यालय तहसीलदार से तो होने का ये पंचनामा, ये वाला अभी का है पंचनामा, लगभग ये 7/10 का 7/10 का पंचनामा बना चुका है कलेक्टर यहाँ पे। तहसीलदार के आदेश पे पटवारी मौके पे आके मौका निरीक्षण करा, अपने इंजीनियर से पूछा लंबाई चौड़ाई, ये पूरा 2000 सर्वे नंबर है 15, ये सर्टिफाई नकल इसकी। और ये तहसीलदार को जो लेटर
मतलब तकरीबन सभी तहसील हाँ, जियो के टैग वहाँ होगा, पे सब कुछ है और आदेश भी हो चुके हैं कि यहाँ पे सामाजिक भवन बनेगा जी। और इसकी राशि भी आपके पास आ चुकी राशि है। भी आ चुकी है, जियो टेक। अच्छा, तो ये जो राशि आना था, ये जो भूमि पूजन होना था, ये कब होना था? ये के बाद दशहरे पहले होना था दशहरे पहले होना जी। था। तो अब ये अभी दीपावली बाद का बोल रहे हैं बाद, हमारे मतलब विधायक जी आपके दिवाली जी। बाद। तो क्या कारण रहा कि ये जो सरकारी जमीन इतनी आपकी यहाँ पे जो गांव में इतनी सरकारी जमीन है और उस पर इतना अतिक्रमण करा हुआ है और फिर भी ये जो आपने सामुदायिक भवन का जो एक जमीन आवंटित कराई है उस पर भी आपने जो ये माफिया द्वारा जो भूमाफिया है इनको खौफ नहीं, इनके अलावा भी 16 बीघा इससे लगी हुई गौशाला से लगी हुई वो चन्नी की भी इनके कब्जे में है। उसका भी आज ही मैंने डॉक्टर साहब को, कलेक्टर साहब के वहाँ आवेदन जो अभी आप मांग रहे हैं पूरे तहसील जिले से ये शासकीय भूमि गौ चन्नी की छुड़वाने के लिए, इसके लिए मैंने आज भी वहाँ ये जो सर्वे नंबर सारे दिए हैं और लगभग इनका कब्जा 14 बीघा पे है। पीएचसी टंकी के आसपास पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल को घेर रखा है इन्होंने। टंकी के पास भी डहलिया बना के भूसा डाला हुआ है और पहले भी कई बार मैं आवेदन दिया तहसीलदार मैडम, तो वो नोटिस लेके पैसा जमा करवा के बिना मैडम थी उस टाइम तहसीलदार। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत सुभाष नगर में बंद पड़े घर में सोमवार के तड़के सुबह अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनंद फानंद में क्षेत्रीय जनों द्वारा दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का आधे से अधिक सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण मोहल्ले का घर बताया जा रहा है, जहां घर के सदस्य अपनी कटनी रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। घर में 5 गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें से 3 गैस सिलेंडर फटने की जानकारी प्राप्त हुई है। बहरहाल घर सूना था, इसलिए किसी की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे के कारण की जाँच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताइए, यहाँ पे रात में आग लगी थी तो अभी जाके बुझी है? ये 5 बजे करीब हमको सूचना मिली, यहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन गया और एक सिपाही भी आए थे हमारे पास, तो हमारी 2 गाड़ी रवाना हुई। जो यहाँ आके देखा तो आग बहुत ज़्यादा रूप ली रही और कुछ सिलेंडर बस्ट हो गए, उनके अंदर रखे हुए थे पूरा 5 सिलेंडर थे, जिसमें से 2 बस्ट हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि 3 है, अभी एक मिला नहीं है, वो दबा हुआ है कहीं, खाली है और आग कंट्रोल कर ली गई है। कितने का लगभग नुकसान? अब नुकसान सर जिसका मकान उनको मालूम, अपन को नहीं मालूम। तो ये जिनका मकान था वो बाहर गए हुए हैं, कहीं ताला लगा था बोले मकान। पड़ोसियों के अनुसार कफन के क्या पता चला? पड़ोसियों ने बताया कि वो बाहर गए हुए हैं, कटनी गए, कहाँ गए पता क्या नाम उनका? हमें नहीं मालूम भैया, तो पड़ोसी। ठीक जी, बताइए ये घटना किस प्रकार हुई? यहाँ रांझी नई बस्ती सुभाष नगर खेरमाई वार्ड में एक कैलाश भोले जी का मकान है, जो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा बाई भोले अपनी लड़की मुक्ता भोले के साथ यहाँ पर रहती हैं। जिनका जो कैलाश जी का जो बड़ा बेटा है रांझी अपने कटनी में रहता हुआ है, ये वहीं पर गए हुए पिछले 1 सप्ताह से। अभी जो स्थानीय रहवासियों ने के द्वारा पुलिस थाना रांझी को सूचना प्राप्त हुई कि उनके घर में पिछले 2 घंटे से सुबह 4 बजे से करीब आग दिखाई पड़ रही है, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को सूचित किया गया। समय पर सभी अग्निशमन सेवा के जो भी अधिकारी उपस्थित हुए और उनके द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर अभी नहीं हुई है और जो आग का मुख्य कारण ये समझ में नहीं आया, जो सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिसके मकान के अंदर ज़रूरत का रखा जो भी सामान है वो जल के बिल्कुल खाक हो चुका है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? ये आकलन नहीं किया जा सकता। जो परिजनों के द्वारा जब आने के बाद ये उनका कितना नुकसान हुआ है, ये उनके बताने के बाद भी आकलन किया जा सकेगा। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था? परिवार का सदस्य कोई नहीं है। जो पड़ोस में उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके माध्यम से विजय जो भोले जी हैं उनको कटनी में सूचना दे दी गई है। वो निकल चुके हैं कटनी से और जैसे ही आते थे उनको उनके बाद वो जो भी उनके कहे अनुसार पुलिस थाना रांझी में आगजनी की कार्रवाई पृथक से की जाएगी।